सभी ने भूतों से जुड़े कई किस्से सुने होंगे, ऐसे किस्से जिनमें वे इंसानों को डराते हैं, तकलीफ देते हैं और कभी कभी उनकी जान तक ले लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम किस्से होते हैं जहां भूत इंसानों की मदद करते दिखते हैं। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। यह कहानी है अरुण की, जो दुबई में एक टैक्सी ड्राइवर है। अरुण बताता है, मैं जिस जगह से आता हूं वहां लोग भूत प्रेतों या आत्माओं में विश्वास नहीं करते। हमारे अपने भयावह जीव हैं जिन्हें हम जिन्न कहते हैं। हमारे धर्म में कहा जाता है कि जिन्न भी इंसानों की तरह अपने घर, परिवार और समुदाय रखते हैं। कुछ जिन्न अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे, लेकिन इनके बारे में सबसे भयानक बात यह है कि वे हमारे बीच ही रहते हैं, मगर हम उन्हें देख नहीं सकते और वे भी हमें नहीं देख सकते। जब तक वे हमें नहीं देख सकते तब तक हम सुरक्षित हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश वे हमें देख लें तो उनके पास हमें नुकसान पहुंचाने की या उससे भी बुरा करने की ताकत होती है। मैं 38 साल का हूं और खुद को एक तर्कसंगत और व्यावहारिक व्यक्ति मानता हूं, लेकिन जब मैं बच्चा था तो मैं जिन्नों से जुड़ी सभी कहानियों पर विश्वास करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे उनके अस्तित्व पर शक होने लगा। मेरे लिए यह बस पुराने जमाने के लोगों द्वारा गढ़ी गई डरावनी कहानियां थीं, जिनका मकसद सिर्फ बच्चों को डराना था। इसलिए मैंने इन कहानियों पर ध्यान देना छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ वही मानता हूं जो अपनी आंखों से देख सकता हूं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं और मुझे रात में काम करना पसंद है। मेरे देश में रातें ठंडी होती हैं और यही एक वजह है कि मैं रात की ड्राइविंग को दिन की तुलना में बेहतर मानता हूं। ऊपर से रात में कमाई भी दोगुनी होती है और कभी कभी नशे में धुत लोग अच्छी खासी टिप भी दे देते हैं। अगस्त के अंत की एक रात मैं शहर के बाहरी इलाकों की ओर जाने वाली एक संकरी घुमावदार सड़क पर गाड़ी चला रहा था। रात के 2 बज चुके थे और मेरी शिफ्ट लगभग खत्म हो गई थी। मैंने खुद से कहा, बस एक आखिरी सवारी, फिर घर चला जाऊंगा। वह एक गर्म और उमस भरी रात थी। गलियां सूनी पड़ी थी। मैंने कार की खिड़की आधी खोल रखी थी और मेरे हाथ में एक सिगरेट थी जो अब खत्म होने वाली थी। तभी स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में मैंने एक महिला की आकृति देखी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। इतनी रात को एक अकेली महिला यहां क्या कर रही है, यह सोचकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कार रोक दी और खिड़की पूरी नीचे कर दी। मुझे कुछ कहने का मौका मिले उससे पहले ही वह बोल पड़ी, मुझे शहर जाना है। शहर के किस हिस्से में? मैंने उसे सिर से पैर तक स्कैन करते हुए पूछा। जिन लोगों को हम राइड देते हैं उन्हें देखकर हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि कहीं वे चोर या लुटेरे तो नहीं। ऐसे ही होती है अपराधियों की पहचान। मेरे साथी ड्राइवर हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे ईगल आइज कहते हैं। टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपने 20 साल के करियर में मुझे जिस बात पर सबसे ज्यादा गर्व था वह यह थी कि मुझे कभी लूटा नहीं गया। उस रात एक बूढ़ी औरत ने टैक्सी रोकी। वह 50 या 60 साल की रही होगी। उसके हाथ खाली थे। उसने लंबी सफेद बाजू वाली ड्रेस पहनी हुई थी और स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रियाल्टो सिनेमा फैमिली मार्केट के सामने, उसने कहा। अंदर आ जाओ, मैंने कहा, और जैसे ही पिछला दरवाजा खोला मैंने उसे तिरछी नजरों से अंदर आते देखा और फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और आगे बढ़ गया। बैठते ही वह बोली, जिंदगी कैसी चल रही है? बिना सोचे समझे मैंने जवाब दिया, बेकार, कुछ भी जीने लायक नहीं है। हर चीज एक समस्या बन गई है। मैं बस इस जीवन को खत्म करना चाहता हूं। और फिर मैंने उसे अपनी वैवाहिक समस्याओं, आर्थिक तंगी, अपनी बीमार मां और टैक्सी मालिक से चल रहे झगड़े के बारे में बताना शुरू कर दिया। वह चुपचाप सुनती रही। जब मैंने अपनी शिकायतें खत्म की तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अभी इसी वक्त मरना चाहते हो या अपने प्रियजनों को अलविदा कहने का समय लोगे? उसका यह अजीब सवाल सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने कभी आत्महत्या को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अचानक मैं सोच में पड़ गया। तभी सुनसान सड़क पर आगे 2 आकृतियां हाथ हिलाती दिखी। एक लंबा था और दूसरा छोटा और दुबला। मैं अनजाने में उनके पास आ गया था। रुकने ही वाला था कि तभी मुझे याद आया, मेरी टैक्सी में पहले से एक यात्री बैठी थी। मेरे देश में हमें 3 यात्रियों को बैठाने की अनुमति है, लेकिन जब मेरी टैक्सी में कोई महिला यात्री होती है तो मैं कभी किसी पुरुष को नहीं बैठाता। लेकिन उस दिन मैंने अपना नियम बदल दिया। मैंने दोनों आदमियों को इशारे से बुलाया और उनसे माफी मांगी, फिर तुरंत अपने रास्ते पर चल पड़ा। मैं उस महिला के साथ बातचीत में इतना डूबा हुआ था कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। तभी मैंने देखा कि हम सिनेमा हॉल के फैमिली मार्केट के सामने पहुंच चुके हैं। मैंने टैक्सी रोकी और रियर व्यू मिरर में देखा ताकि उसे बता सकूं कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई है, पर वह वहां नहीं थी।
मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। अचानक मेरा खून ठंडा पड़ गया, शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। यह नहीं हो सकता। मेरी टैक्सी में एक महिला थी, मैं उससे बात कर रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। दिल जोरों से धड़क रहा था, आंखें चौड़ी हो गई थीं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा अपनी टैक्सी को देखूं, लेकिन डर के बावजूद मैं लगातार अपनी कार को चेक करता रहा। अरे भाई, क्या हुआ? एक भारी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा, सिनेमा घर का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, हट्टा कट्टा आदमी, चेहरे पर जिज्ञासा के भाव लिए। उसने शायद देखा था कि मैंने अचानक टैक्सी रोकी और घबराहट में उससे दूर हट गया। वह मेरे पास आया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने कांपते हुए अपनी टैक्सी की तरफ देखा, जिसका इंजन अब भी चालू था। मेरी आवाज लड़खड़ा गई। मेरी टैक्सी में एक महिला थी और वो अचानक गायब हो गई, पता नहीं कैसे। गार्ड ने पहले मेरी टैक्सी की ओर देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। मैंने किसी भी महिला को आपकी टैक्सी से बाहर निकलते नहीं देखा, उसने ठंडे लहजे में कहा। शायद जो सिगरेट पी रहे थे वो बहुत स्ट्रांग थी। मैंने झट से अपनी उंगलियों की तरफ देखा। मेरे हाथ में अब भी सिगरेट दबी हुई थी, जो लगभग बुझ चुकी थी। मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मैंने हड़बड़ाकर सिगरेट दूर फेंक दी। मेरे पैर कांपने लगे और मैं फुटपाथ पर घुटनों के बल बैठ गया, सिर कांपते हाथों में झुका लिया। मेरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं ठंड महसूस कर रहा था। तभी सुरक्षा गार्ड बोला, मैं चेक करके आता हूं। फिर वह कैब के पास गया, उसके चारों ओर एक चक्कर लगाया और अंदर झांकने से पहले खिड़कियों से देखा। फिर वह नीचे झुका और कैब के नीचे देखने लगा। कुछ पल बाद उसने सिर उठाया, कंधे उचकाए, फिर कार का इंजन बंद कर दिया, चाबियां निकाली, हैंड ब्रेक खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। वह मेरे पास लौटा और चाबी मेरी ओर बढ़ा दी। फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और मुझे पेश किया। एक ले लो, यह तुम्हें शांत कर देगा। मैंने सिर उठाया और सिगरेट के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि मैं उसे ठीक से पकड़ नहीं पाया। सिक्योरिटी गार्ड ने यह देखा तो बिना कुछ कहे उसने सिगरेट जलाई और मेरे हाथ में रख दी। मैंने हल्का सिर हिलाया और एक लंबा कश लिया। मेरी नजरें लगातार सड़क के पार खड़ी टैक्सी पर टिकी थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। फिर मैंने गार्ड को सारी बात बताई। क्या वह औरत जिन्न हो सकती है? सिक्योरिटी गार्ड ने हैरानी से पूछा। क्या? मैं लड़खड़ा गया। आप उस इंसान को क्या समझते हैं जिसने आपसे बात की और फिर गायब हो गया? मुझे यकीन नहीं है। मैं कुछ कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाया। मेरी सारी तर्कशीलता बेकार हो गई थी। गार्ड ने गहरी सांस ली और कहा, यह देर रात तक काम करने का नतीजा हो सकता है। तुम्हें कुछ समय के लिए घर चले जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। मैंने सहमति में सिर हिलाया। सिगरेट खत्म करने के बाद मैंने टैक्सी वहीं छोड़कर घर जाने का फैसला किया। मेरी यह घटना जल्दी ही पूरे टैक्सी चालक समुदाय में फैल गई। हमने इस पर हंसी मजाक किया और अनगिनत चुटकुले बनाए गए। कुछ लोगों ने तो इसे ईगल आइज क्वालिटी कहकर चिढ़ाया भी। कुछ हफ्ते बीत गए और मेरी यह घटना भी बाकी घटनाओं की तरह भुला दी गई, कम से कम पिछले हफ्ते तक। फिर एक दिन मैं कुछ दोस्तों के साथ शहर के एक कॉफी शॉप में बैठा था, जहां कई ड्राइवर ब्रेक के लिए रुका करते थे। तभी एक हट्टा कट्टा जिज्ञासु दिखने वाला आदमी मेरी तरफ बढ़ा। क्या वह वास्तव में आप ही हैं, ईगल आइज़? मैं उस आदमी को देखकर कुछ सोच में पड़ गया। मुझे यकीन था कि मैंने उसे कहीं पहले देखा है। हाँ, मैं ही हूं, उसने तुरंत जवाब दिया। रियाल्टो सिनेमा घर का सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, अब मुझे याद आया, मैंने चौंकते हुए कहा। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, उसने गंभीर लहजे में कहा। फिर उसने अपनी जैकेट की जेब से एक अखबार निकाला और मेरे सामने रख दिया। इस पर नजर डालो, उसने कहा और मुझे अखबार के पहले पन्ने की एक खबर दिखाई। लेख में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी का जिक्र था। वे हत्यारे जिन्होंने गर्मियों में अलग थलग इलाकों में आतंक मचा रखा था। वे देर रात कार रोककर मदद मांगने का नाटक करते, फिर लोगों का सामान लूटकर उन्हें चाकू से मार डालते। इसके बाद शवों को सड़क किनारे गड्ढों में फेंककर मिट्टी से ढक देते। मैंने उलझन में उससे पूछा, तुम मुझे यह क्यों दिखा रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी उंगली से अखबार के बीच का हिस्सा दिखाया। वहां लिखा था, हत्यारों ने कबूल किया कि उन्होंने अपने सभी शिकारों को एक ही जगह पर मारा था। बचने का कोई मौका नहीं था, बस एक टैक्सी ड्राइवर को छोड़कर, जो अकेला था और उनके सामने रुकने ही वाला था। यह घटना अगस्त के अंत की एक रात की थी। वह ड्राइवर किस्मत वाला था। हत्यारों में से एक ने पुलिस को बताया। ऐसा लगा जैसे कोई जिन्न या आत्मा उसे हमसे छीन ले गई हो।
अखबार की एक तस्वीर में दोनों अपराधियों को पुलिस वाहन में ले जाया जा रहा था। एक लंबा और हट्टा कट्टा था, जबकि दूसरा छोटा और दुबला पतला। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब मैंने ऊपर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे चिंतित नजरों से घूर रहा था, क्योंकि हम दोनों जानते थे अगर आप किसी जिन्न को देख सकते हैं तो वे भी आपको देख सकते हैं। इसी के साथ ये मिनी स्टोरी यहां खत्म होती है।